आप लोगों ने कुछ सवाल हुए हैं मैथ का। चलिए हम लोग बारी बारी से सभी क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। तो हम लोग का पहला क्वेश्चन है, एक चुनाव में तीन उम्मीदवार है, विजेता उम्मीदवार ने 55% मत प्राप्त किए तथा तीसरा स्थान प्राप्त करने वाले उम्मीदवार ने 5% मत प्राप्त किए, ठीक है। तो विजेता दूसरे उम्मीदवार से 9,000 मतों से चुनाव जीत गया, ठीक है। तब कुल मतों की संख्या ज्ञात करो जबकि कोई भी मत अवैध घोषित नहीं हुआ हो। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि पहला उम्मीदवार को 55% और तीसरे उम्मीदवार को 5% मत मिला है, और जो विजेता उम्मीदवार है दूसरे उम्मीदवार से 9,000 मतों से चुनाव जीत जाता है, ठीक है। जिसमें कोई भी मत फॉल्स नहीं किया है या बेकार नहीं गिरा है, ठीक है। तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हम लोग सबसे पहले मान लेते हैं कुल मतों की संख्या। मान लेते हैं कुल मतों की संख्या कितना 100% है, 100% है। जिसमें से पहला उम्मीदवार को पहला उम्मीदवार को 55% मत मिला है, और तीसरे उम्मीदवार को 5% मिला है। चूंकि हम लोग पहले ही मान चुके हैं कुल मतों की संख्या 100% है, जिसमें से पहले उम्मीदवार को 55% और तीसरे उम्मीदवार को 5% मत मिला है, तो जनरली दूसरे उम्मीदवार को 40% मिला होगा, तभी वो हम लोग का 100% होगा। क्योंकि 55 और 5 कितना होता है 60, और इसका हो जाएगा 40, तो टोटल का 40%, ठीक है। तो क्वेश्चन में पहला उम्मीदवार दूसरे उम्मीदवार से 9,000 मतों से चुनाव जीत जाता है। तो पहला उम्मीदवार को दिया है 55% माइनस 40% किसके बराबर है, ये बराबर है 9,000 के, ठीक है। इसलिए 15% बराबर 9,000, ठीक है। देखिए क्वेश्चन, इसलिए 1% बराबर किसके बराबर हो जाएगा 9,000 बटा 15% के बराबर हो जाएगा। चूंकि वो कुल मतों की संख्या निकालना है, ज्ञात करना है। क्वेश्चन में कह रहा है कि कुल मतों की संख्या प्राप्त करना है। हम लोग ऊपर ही मान लिए हैं कि कुल मतों की संख्या 100% है, इसलिए हम इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तब हम लोग की कुल मतों की संख्या निकलेगा। तो 15 छक 90, तो कुल मतों की संख्या कितना हो जा रहा है, कुल मतों की संख्या 60,000 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में है। तो इसमें पहला राइट आंसर 60,000 हो जाएगा। चलिए हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन में ये स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन का क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें स्टेटमेंट दिया है, चार्ट दिया है, और निष्कर्ष भी चार्ट दिया है। उसमें हम लोग का निष्कर्ष और कंक्लूजन को मिला के इसमें से कुछ निष्कर्ष निकालना है कि इसमें कौन सा सही है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग स्टेटमेंट को पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो स्टेटमेंट का पहला ये कह रहा है सभी धातुएं चांदी है, ठीक है। सभी ये सभी धातु हैं, ये क्या है, टोटल क्या है, टोटल धातु क्या है, ये चांदी है, ठीक है। स्टेटमेंट बी कह रहा है सभी चांदी हीरे हैं, ये सभी चांदी क्या है, ये सभी चांदी क्या है, हीरे हैं। ये स्टेटमेंट बी कह रहा है, ठीक है। सभी चांदी हीरे हैं। स्टेटमेंट का सी कह रहा है, ठीक है, कुछ हीरे सोना है, इसमें से कुछ हीरे जो हैं क्या है, ये सोना है, ठीक है, ये सोना है। स्टेटमेंट डी कह रहा है कुछ सोना संगमरमर है, कुछ सोना संगमरमर है, इसमें से कुछ सोना जो है वो क्या हो जाएगा, संगमरमर है, संगमरमर है, ठीक है। ये मेरा स्टेटमेंट हो गया। देखिए यहाँ पे सभी धातुएं चांदी है, पहला स्टेटमेंट। इसमें सभी चांदी क्या है, हीरे हैं, दूसरा स्टेटमेंट। इसमें तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है कुछ हीरे सोना है, ठीक है। ये स्टेटमेंट तीसरा हो गया। इसमें स्टेटमेंट चौथा कह रहा था कुछ सोना इसमें संगमरमर है, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसका निष्कर्ष देखते हैं कि क्या होगा, ठीक है, निष्कर्ष कौन सा सही है। इसमें कह रहा है कुछ सोना धातुएं हैं, देखिए तो इसमें कुछ सोना धातुएं हैं नहीं, तो ये गलत है, क्योंकि कुछ सोना हीरे हैं या तो संगमरमर है, मगर इसमें धातुएं नहीं है, ठीक है। इसलिए मेरा निष्कर्ष वाला क्या हो जाएगा, वाला निष्कर्ष हम लोग का गलत है, ठीक है। निष्कर्ष दूसरा देखते हैं, सभी धातुएं हीरे हैं, देखिए सभी धातुएं हीरे हैं, हाँ ये हो जाएगा, क्योंकि देखिए ये धातुओं के अंदर का, ये धातुएं पूरे क्या है, हीरे के अंदर आ रहा है, तो ये मेरा निष्कर्ष दूसरा, मेरा क्या दूसरा निष्कर्ष इसमें
सही लग रहा है, दूसरा निष्कर्ष इसमें सही है। ठीक है, चलिए तीसरों को देखते हैं। कुछ चांदी संगमरमर है, कुछ चांदी संगमरमर नहीं, ये गलत है। देखिए जो चांदी है वो तो हीरे हैं, मगर इसमें ना सोना है ना संगमरमर है, दूर दूर से कोई रिलेशन नहीं है। तो ये तीसरा निष्कर्ष भी हम लोग का क्या है, वो गलत है। चलिए चौथा निष्कर्ष देखते हैं। कुछ सोना चांदी है, इसमें कुछ कुछ सोना चांदी है। देखिए देख लेते हैं उसको भी। देखिए सोना है, कुछ सोना चांदी है, नहीं ये गलत है, क्योंकि कुछ सोना हीरे हैं और कुछ टोटल चांदी हीरे हैं, मगर कुछ सोना चांदी नहीं है, ये भी गलत है हम लोग का। फोर्थ निष्कर्ष भी गलत है। ठीक है, तो इसमें का राइट आंसर कितना हो जाएगा, देखिए केवल एक का, एक में क्या कह रहा है, केवल निष्कर्ष 1 निकलता है, गलत है। केवल निष्कर्ष 2 निकलता है, सही है, क्योंकि हम लोग को ऊपर के निष्कर्ष से ये दूसरा सही है। ठीक है, केवल निष्कर्ष 3 निकलता है, केवल निष्कर्ष 4 निकलता है। इसमें से राइट आंसर 2 नंबर हो जाएगा। ठीक है, हम लोग का राइट आंसर ये हो जाएगा, ये 2 नंबर, केवल निष्कर्ष 2 निकल रहा था। ठीक है, इसमें सभी धातुएं हीरे हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, अजीत एक निश्चित बिंदु से चलना शुरू करके उत्तर की तरफ 10 मीटर चलता है, फिर दाईं ओर मुड़कर 10 मीटर चलता है। ठीक है, फिर वो हर बार अपने बाईं ओर मुड़कर 5, 10 और 10 मीटर चलता है। वो उस बिंदु से कितना दूर है जहां से उसने चलना प्रारंभ किया था। ठीक है, उसमें कुछ मतलब एक अजीत नाम का लड़का है, कुछ किसी पॉइंट से वो चलना चालू करता है, वो कुछ मतलब दूरी तय करता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देख लेते हैं इसका आंसर कितना होगा। सबसे पहले अजीत एक निश्चित बिंदु से किधर चलना शुरू करता है, उत्तर की तरफ चलना शुरू करता है, कितना 10 मीटर। फिर दाईं ओर मुड़कर 10 मीटर चलता है, ये फिर दाईं ओर मुड़कर कितना 10 मीटर चलता है, ये दाईं ओर हो गया। ये दाईं ओर मुड़कर कितना चला 10 मीटर चला। अब फिर वो हर बार अपने बाईं ओर मुड़कर 5, 10 और 10 मीटर चलता है, वो 3 बार अपने बाएं तरफ मुड़कर 5, 10 और 10 मीटर चलता है। ठीक है, ये बाएं की तरफ कितना चला 5 मीटर, फिर वो बाएं की तरफ कितना चला 10 मीटर, क्योंकि इधर चलेगा तो दाएं हो जाएगा, इधर चलेगा तो बाएं हो जाएगा। ठीक है, आप लोग जानते होंगे कि दाएं बाएं क्या होता है। ठीक है, कैसे होता है। अब फिर वो बाएं मुड़कर कितना 10 मीटर चलता है, तो यहाँ से यहाँ तक का तो मेरा डिस्टेंस कितना 5 है, यहाँ तक 10 है, तो यहाँ तक मेरा कितना हो जाएगा, ये हम लोग का 10 मीटर हो जाएगा बराबर। ये कितना हो गया यहाँ से बचा हुआ, ऊपर से 10 हो जा रहा है तो नीचे से 5 बढ़ जा रहा है, तो इसमें मतलब कि क्वेश्चन में कह रहा था कि कितना दूर है। देखिए निश्चित बिंदु से वो 5 मीटर की दूरी पर है, तो इसमें राइट आंसर कितना हो जाएगा, इसमें राइट आंसर 3 नंबर होगा, 5 मीटर। तो इसमें आंसर कितना हो जाएगा 5 मीटर। ठीक है, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं।